वेलकम एवरीवन। आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ बेदरे एसबी में स्वागत है। ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है। कौन सा है? बाल विकास का। बाल विकास का ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है, सीडीपी थर्ड मॉक टेस्ट। ठीक है, तो बिना समय गवाए बहुत ही कम समय में हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है, कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। हालांकि इन्हें सिद्धांत नहीं बोलना चाहिए था, इसकी जगह पे लिखना चाहिए था कि बाल विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ऐसा लिखा है कि कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपको बताना है। पहला, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये तो ठीक है। सभी विकास परिपक्वन यानी कि परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया इंटरेक्शन आपस में जुड़ के उनका परिणाम होते हैं, तो ये भी ठीक है। सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये कहना मुश्किल है। और सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, तो हाँ एक क्रम होता है इनका व्यवस्थित, लेकिन सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़े ऐसा कहना गलत है। ऐसा कहना गलत है क्योंकि सभी विकास, आपने देखा होगा किसी किसी का मानसिक विकास बहुत जल्दी हो जाता और शारीरिक विकास बहुत देर से होता, तो यहाँ ये ऑप्शन हमारा गलत है कि सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि बच्चे, क्या है अगला? बच्चे। ठीक है, पहला, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। दूसरा, खाली बर्तन के समान होते हैं, ये गलत है। निष्क्रिय जीव होते हैं, ये गलत है। इसका सही उत्तर है कि भाई बच्चे जो हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने आसपास के चारों ओर के जगत को खोजने के और अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, ये बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद अगला है कि शैशव काल की अवधि क्या है। आपको बताना है शैशव अवस्था की अवधि क्या है, जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 3 वर्ष या जन्म से 1 वर्ष या 2 से 3 वर्ष, तो बेहतर ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष। शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। अगला ऑप्शन क्या है कि विकास जो है वो डैश से डैश की ओर होता है, जटिल से कठिन की ओर, ये तो बेकार सा ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर, इन दो में आप कंफ्यूज होंगे। तो विकास जो है वो सामान्य से हमेशा विशिष्ट की ओर होता है। पहले जब आप छोटे थे तो आपने सामान्य सा गणित सीखा था, उसके बाद आप बहुत अच्छा गणित सीख गए, तो ये क्या हुआ? आपका विकास हुआ मानसिक। कैसे हुआ? सामान्य चीजों से विशिष्ट की ओर हुआ। ठीक है, तो ये बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद अगला है कि जब वयस्कों के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं बच्चे, तो उनके वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? पहला है इसको सहयोग देना कहते हैं, दूसरा सहभागी अधिगम, तीसरा सहयोगात्मक अधिगम, चौथा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है सहयोग देना, इसका सही उत्तर है सहयोग देना। ठीक है, इसके बाद अगला है कि मध्य बाल अवस्था में भाषा के डैश के बजाय डैश अधिगम है। मध्य बाल अवस्था में भाषा के डैश के बजाय डैश अधिगम है। समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व और अपरिपक्व, ये तो गलती है। अहम केंद्रित और समाजीकृत, तो आपको बताना है कि मध्य बाल अवस्था में भाषा की डैश के बजाय डैश से अधिगम होता है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं कि मध्य बाल अवस्था में जो बच्चा भाषा सीखता है तो वो समाजीकृत नहीं होता, क्योंकि अभी वो 6-7 वर्ष का है। मध्य बाल अवस्था में 6-7 वर्ष का बालक है, वो समाज से ज़्यादा नहीं भाषा सीखता, वो खुद से ही सीखता है, खुद पे केंद्रित करके सीखता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, ऐसा कौन सा कथन है विकास और अधिगम के बीच में सबसे अच्छी संबंध को बताए, कि भाई विकास और अधिगम के बीच में बढ़िया संबंध होता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन बताता है? पहला, अधिगम और विकास समानार्थी हैं। अधिगम और विकास समानार्थी तो नहीं है, अधिगम एक अलग कंसेप्ट है, विकास का एक अलग कंसेप्ट है। अधिगम और विकास एक दूसरे से बहुत जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, ये बेहतर ऑप्शन है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है? नहीं, स्वतंत्र नहीं है। अधिगम विकास के आगे रहता पीछे रहता, ये गलत ऑप्शन है। तो विकास और अधिगम एक जटिल तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये बेहतर ऑप्शन है अधिगम के संबंध में, अधिगम और विकास के संबंध में। तो दूसरा हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा विकास ऑप्शन है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। 3 तो विकास के सिद्धांत हैं लेकिन एक नहीं है। पहला है कि विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है। इसके बाद दूसरा है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो ये भी ठीक है। विकास जीवन पर्यंत तक होता रहता है, ये भी ठीक है। और विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी ठीक है। लेकिन विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये कहना गलत है। जहाँ भी केवल आ जाएगा वो तो गलत ही होगा। केवल संस्कृति से विकास होगा ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृति से हो, संस्कृति से केवल सामाजिक विकास होगा। ओवरऑल विकास संस्कृति से बस नहीं होगा, समाज से बस नहीं होगा। तो पहला ठीक था कि विकास जीवन पर्यंत होता है, दूसरा ठीक था कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है,
तीसरा भी ठीक था कि विकास संशोधन योग्य है। इसका मतलब ये है कि किसी का विकास अच्छा पहले नहीं हुआ तो क्या अब उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता? हाँ, उसमें अब संशोधन किया जा सकता है। मान लो बाल्यावस्था तक उसका विकास अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उसको अच्छा वातावरण देके उसका अच्छा विकास, थोड़ा सा उसमें संशोधन तो किया जा सकता है। तो ये तो ठीक था। तो डी गलत था कि केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो डी गलत था विकास के संबंध में। इसके बाद अगला है कि कौन सा कथन बच्चों की गलतियों के संबंध में या त्रुटियों के संबंध में सबसे अच्छा है, कि बच्चे गलतियां करते हैं तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है? पहला, बच्चे कम गलतियां करें क्योंकि उनकी विचार करने की क्षमता नहीं होती, ऐसा कहना तो गलत है। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, जो है खिड़की के समान होती हैं और यह जानने में मदद करती हैं कि वे किस प्रकार सोचते हैं। यही ऑप्शन हमारा बेहतर है, यही ऑप्शन हमारा बेहतर है। बच्चे जब गलती करते हैं गणित में या किसी विषय में तो हम पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, इसके माध्यम से फिर हम उनको सिखाते हैं। तो दूसरा इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि स्टैनली हॉल के अनुसार कौन सी तनाव और तूफान की अवस्था है? पहली प्रौढ़ावस्था, दूसरी बाल अवस्था, तीसरी किशोर अवस्था, चौथी शैशवावस्था। तो इसका सही उत्तर है किशोर अवस्था। सरल सा प्रश्न है, 3-4 बार कर भी चुके हैं। तो अगला है कि 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ऐसा है 4 ऑप्शन में से जो बालक की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है? अनुमानसिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है कि उपरोक्त मतलब ये सारे कारक ऐसे हैं जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं, तो उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद 74 है कि निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें किशोर अवस्था में विकसित नहीं होती वो चीज़। पहली अहम केंद्रिता, दूसरी अभिरुचि, तीसरी तर्कशक्ति, चौथी प्रेक्षण करने की योग्यता, ऑब्जर्वेशन की योग्यता। तो सही उत्तर है अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता ये शैशवावस्था में ही बच्चे में विकसित हो जाती है, स्वयं पे केंद्रित रहना होता है अहम केंद्रिता। बच्चा शैशवावस्था में ये गुण विकसित कर लेता है, तो किशोर अवस्था में नहीं ये विकसित होता, बाकी सारी चीज़ें किशोर अवस्था में विकसित होती। तो पहला हमारा सही उत्तर है कि अहम केंद्रिता किशोर अवस्था में विकसित नहीं होती। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है किशोर अवस्था के संबंध में वो बताना। कई नवीन और आंतरिक बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये तो सही है। वह अत्यधिक संवेगात्मक होता है, ये भी ठीक है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का विकास करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित होती है, तो ये तीनों ठीक है। अब ये चौथा मुझे पता नहीं क्या लिखा है क्योंकि यह सही नहीं लिखा। तो 3 ठीक है तो चौथा तो गलत होना ही है, तो चौथा गलत है। इसके बाद अगला है कि भाई किस प्रकार के विकास से हमारे कंसंट्रेशन और हमें क्रिएटिविटी का विकास होता है? मतलब इसका संबंध किससे है? कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी का संबंध किससे है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, बुद्धि के विकास से है, एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध, और किसी विकास से नहीं है। तो सी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता? सीखने की प्रक्रिया का कौन सा लक्षण नहीं है 4 ऑप्शन में से? पहला, सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप होती है। आपको कुछ अनुभव होंगे, उसके माध्यम से आप चीज़ें सीखेंगे, तो ये तो ठीक है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। इसके बाद हम अगला देखेंगे कि अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। मतलब आपने कोई चीज़ सीखी और आप ठीक से पूरी नहीं सीख पाए, आप अब वो चीज़ पूरी नहीं सीख पाए, लेकिन फिर भी हम उसको सीखना ही कहेंगे क्योंकि आपने 100 तक की गिनती सीखी, तो 10 तक की आपको आती, तो आपने सीखा तो कुछ तो सीखा, तो ये तो सीखने का हिस्सा है, अनलर्निंग भी। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये भी ठीक है। मतलब सीखना बताता है हमें कि कैसे हम व्यवहार कर रहे हैं। यदि हम खराब व्यवहार कर रहे हैं नकारात्मक, तो बताता है कि ये सीखना नहीं है। सकारात्मक व्यवहार कर रहे हैं तो बताएगा कि ये सीखना है, तो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, तो ठीक है। लेकिन इसका सही उत्तर जो है कि सीखने के लक्षण नहीं माना जाता, इसको नहीं माना जाता कि किसी के व्यवहार का अध्ययन सीखना है। कोई अगर गाली गलौज कर रहा है, फालतू का व्यवहार कर रहा है, तो क्या वो सीखना है? वो सीखना नहीं है, वो सीखना नहीं है। इसका बी सही उत्तर है, इसका बी सही उत्तर है। इसके बाद अगला है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? अब बच्चे की भाषा के विकास में, बच्चा कोई भाषा सीखना चाहता है, आप उसका सहयोग करना चाहती हैं, तो कौन सा तरीका 4 में से एक गलत है? पहला, बच्चे को बिना टोके किसी टॉपिक पे बात करना, ये तो सही है, अच्छी बात है। तीसरा है उसके प्रयोग का समर्थन करना, वो अपने भाषा का प्रयोग करता है तो उसको सपोर्ट करें आप, ये भी ठीक है। उसको भाषा प्रयोग के अवसर दें, ये भी ठीक है। लेकिन जब वो अपनी भाषा का प्रयोग करता है तो उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य ना करें कि नहीं तुम अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते या तुम ये नहीं बोल सकते, तो उसको वो जो भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको आप गलत या इनवैलिड साबित ना करें। ये दूसरा ऑप्शन आपको नहीं करना है, ये तरीका गलत है और दूसरा हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा है कि कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो विकास और अधिगम के संबंध में सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका सही उत्तर है विकास, अधिगम और विकास
एक जटिल तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं कितने बचे, क्योंकि उसके बाद एक का उत्तर आपको देना है। तो उसका उत्तर जो है वो आपको इसी का देना है, इसी का आपको उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, कौन सा 4 ऑप्शन में से एक उचित है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। कब समाप्त होता है नहीं बताया गया। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा, विकास एकल आयामी है, नहीं विकास तो बहुआयामी है। विकास पृथक होता है, नहीं पृथक भी नहीं होता। तो इसका आप राइट आंसर कमेंट में दें। मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद आपका डाउट जो भी होगा मैं क्लियर करूँगा, जो भी आपका आंसर होगा मैं बताऊँगा सही आंसर क्या है। तो 101 का आप कमेंट करेंगे आंसर क्या है 4 ऑप्शन में से। इसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, नए हो आप, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, लाइक जरूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग वीडियो का एंड करेंगे। तो भाषा विकास में प्रारंभिक बचपन वही 2 से 6 वर्ष के आसपास की आयु होती है। प्रारंभिक बचपन, यहाँ प्रश्न भी पूछा है यहाँ कि मध्य बचपन क्या है। तो प्रारंभिक बचपन का मतलब यहाँ ये बता रहे हैं कि जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 2 ही वर्ष होगा। और इसके बाद आपको बताना है कि प्रारंभिक बचपन जो है वो अति संवेदनशील काल है। मैं सही आपको बता देता हूँ कि भाषा का विकास इसी में तो होता है सबसे ज़्यादा। 3-4 वर्ष का होने पर वो भाषा सीख लेता है। तो प्रारंभिक बचपन जो है अति संवेदनशील काल है, ठीक है, भाषा सीखते समय। इसके बाद अगला है कि मध्य बचपन की अवधि है। तो ये तो मध्य बचपन की अवधि नहीं है, और मेरे हिसाब से होना तो चाहिए 6 से मध्य बचपन की अवधि 9 वर्ष, 5 या 6 वर्ष से 8 या 9 वर्ष होनी चाहिए मध्य बचपन की अवधि। लेकिन जो बोर्ड ने उत्तर दिया है वो है 2 से 6 वर्ष कि मध्य बचपन की अवधि दी है उन्होंने 2 से 6 वर्ष। लेकिन होना चाहिए कौन सी, 5 या 6 वर्ष या 8 या 9 वर्ष। तो यदि आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट करें, वरना यही उत्तर लगाएं, ठीक है। फिर ये तो उत्तर बचपन की हो गई और ये शैशवावस्था की हो गई। तो मध्य बचपन की अवधि, यदि आप इससे सेटिस्फाइड ना हो तो आप कमेंट करें, मैं चेक करके आपको फिर से बताऊंगा। तो ये हमारी वीडियो का एंड है और हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और अगला मॉक टेस्ट भी मैं लेके आऊँगा। ये हमारी वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।